हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपका अपने यूट्यूब चैनल में सब में आपका स्वागत करता हूं। और आपको कैसा लग रहा है? हमने अब काफ़ी टाइम थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया है। आपने थोड़ा बहुत मुझे जाना होगा, मैंने भी आपको थोड़ा बहुत जाना है। वैसे मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट करना, तो हाँ आपने कमेंट की थी, उसके लिए थैंक यू। और पहले मुझे लगता था कि पता नहीं कौन देख रहा है या नहीं मुझे, बट जब मैंने आपकी कमेंट पढ़ी तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे देखते हैं कुछ लोग, और देखते हैं इसलिए मैंने सोचा मैं कि इनके लिए और कुछ करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब मुझे एक एनर्जी सी आई, मतलब कुछ अच्छा सा लगा मुझे लगा कि हाँ, इनके लिए और कुछ भी करना चाहिए। आपकी कमेंट पढ़ी थी मैंने सबकी, और कुछ लोगों को जो डाउट था, इससे पहले हमने वो सीरीज कराई थी स्पोर्ट्स वाली, जिसमें स्पोर्ट्स के सारे क्वेश्चन मैंने एवरेज से रिलेटेड जितने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैंने एक वीडियो में कर दी थी। लगभग एक वीडियो बना दी थी उनके ऊपर, ठीक है। उससे पहले जो हम पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैसेज भी कमेंट भी किए थे, थोड़ा बहुत मुझे बताया कि हाँ इसमें डाउट है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है वो मैंने उनसे बोला था कि अभी मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और जो पहले सबसे पहले उनके डाउट ही लेते हैं, जो उनके डाउट रह गए, क्योंकि उनका डाउट क्लियर करने का फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक दो डाउट है, ज़्यादा नहीं। सबसे बड़ा डाउट तो एक लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था ना मैंने, जो पार्ट 6 में था, कराया था शायद, वो जो अभी देखो बोर्ड पे आ जाएगा। देखो 100 संख्याओं का एवरेज 46 है, ये वाला। गलती से 61 को नहीं, 60 को 61 लिख दिया, 61 को 16 लिख दिया था, और ऐसे कुछ है क्वेश्चन। देखो 43 को मुझे याद नहीं है, एक बार चेक भी कर लेता हूँ। मिल गया क्वेश्चन है 100 संख्याओं का एवरेज 46 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 16 को 61 और 43 को 34 लिख दिया गया, अंकित कर दिया गया। तो और फिर ये भी याद हुआ कि संख्या 100 की जगह 100 होने की बजाय कितनी थी, 90 थी, ठीक है। तो आपको सही एवरेज बताना था, ये है, ठीक है। तो इसमें डाउट था, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो उसमें बोला है कि 100 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है 46, ठीक है। और फिर बाद में पता चला कि संख्याएँ कितनी, संख्याएँ 60 ना हो के, ये तो 60 की जगह पे आप 16 मतलब 16 की जगह पे क्या लिख दिया, 61, और 43 की जगह पे क्या लिख दिया, 34 लिख दिया। तो अगर मान लो मैं इतना ही क्वेश्चन आपको बोलता तो आप सब कर लेते, क्योंकि आप यहाँ से क्या निकाल लेते, कितना कितना मतलब ज़्यादा दिया है कम दिया, वो निकाल के उस हिसाब से इसमें एडजस्ट कर देते कि नहीं। बट उसने लास्ट में एक लाइन और ऐड कर दी कि संख्याएँ 100 ना होकर 90 थी। मतलब कहने का मतलब ये यहाँ पे भी उसने दे दिया है कुछ, पहले आपको सिर्फ यहाँ पे देता था, आपको मतलब आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन में आपको यहाँ से पहले एक संख्या देता था कि 16 या 61 लिख दिया, फिर उसने थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, वो 2 संख्या का यूज करने लग गया कि एक और संख्या है उसको भी गलत कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा, उसने क्या किया, उसने सबसे जो पहला स्टेप है उसी में गड़बड़ कर दी उसने बोल दिया कि संख्या 100 ना होकर कितनी है, 90 है, ठीक है। ठीक है, अगर बताओ 100 संख्याओं का एवरेज 46 है, ये जब होता है ना, जब 100 संख्या ही होती सिर्फ, तब 46 मान लेते हैं हम। बट 100 संख्या नहीं है, 100 संख्या है कितनी, 90 है। तो बताओ पहली बात तो हमें 100 संख्या का एवरेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए 90 संख्या का एवरेज। 90 संख्या का एवरेज आ जाएगा, उसके बाद ही तो हम इसमें से घटाएंगे जोड़ेंगे जो कुछ भी आएगा हमारा। देखो मुझे लाना क्या है, मुझे 16 लाना है और 61 को हटाना है, मुझे 43 लाना है और इसको हटाना है। तो बताओ इसमें से इसे घटाएंगे तो बताओ इनका डिफरेंस कितना है। मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में कि जिन संख्या के डिजिट आपस में चेंज होते हैं
आपस में चेंज होते हैं, तो उनका जो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उनका डिफरेंस निकालने के लिए जो डिजिट है उनके आपस में अंतर देख लेते हैं। बताओ 1 और 6 में कितने का अंतर है, 5 का। तो 5 5 का अंतर है ना, 5 में मल्टीप्लाई कर देते 9 का, तो कितना आ गया 45। इनका अंतर कितना है 45 ही होगा। अब इसका अंतर देख लो, डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 में मल्टीप्लाई कर दो 9 का, तो 9 ही क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा। ये मैं सिखा चुका हूँ इससे पहले वीडियो में, जिसने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ, मैंने देखा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 16 की जगह कितना लिख दिया उसने, 61 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया 43 की जगह पे कितना लिख दिया यहाँ पे। तो ये बताओ, जब मैंने देखा कि यहाँ पर तो माइनस के 45 आएंगे कि माइनस के 45 आएंगे कि प्लस के 45 आएंगे, क्योंकि संख्या माइनस वाली बड़ी है ना ये वाली, तो यहाँ माइनस के 45 आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कौन संख्या बड़ी है, प्लस वाली बड़ी है, तो यहाँ प्लस के 9 आएंगी। तो अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस के 45 और प्लस के 9, तो क्या बचेगा, माइनस के 36 बचेंगे कि नहीं। अब मुझे पता चल गया, बस मुझे माइनस के 36 को डिवाइड करना है कितने लोगों में, 100 लोगों में कि 90 लोगों में। 90 लोगों में ही तो करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या 100 नहीं है, कितनी है 90 है। तो 90 लोगों में डिवाइड करेंगे, बट 90 लोगों में डिवाइड तब करेंगे जब हमें एवरेज एग्जैक्ट पता होगा। एवरेज क्या था पता ही नहीं है हमें। तो पहले हमें इस वाली लाइन को सही, इस वाली लाइन को पहले ठीक करेंगे सबसे पहले। जब हमें पता चल जाएगा कि 90 संख्याओं का एवरेज आ चुका है हमारे पास, उसके बाद फिर हम इसे इसे आगे का स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ बताया था, समझाया था आपको, एग्जाम्पल दिया था। चलो फिर से कर दे देता हूँ मैं। मान लो ये संख्याएँ हैं आपकी 3 4, ठीक है, ये संख्याएँ हैं। अगर मान लो इनका एवरेज लेता हूँ मैं, तो कितना आएगा बताओ। एक एवरेज लेने के लिए क्या करेंगे, जितनी संख्या उतने से उनसे डिवाइड देंगे। तो बताओ इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आया बटे 4, ये तो आया, ये तो आया। और इसको इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.5, ये हमारा एवरेज आ गया कि नहीं। अब मान लो, चलो अब मान लो, देखो संख्याएं उसने 4 इसमें ये तो लिखा है 100 ना होकर कितनी 90 थी, तो मैं संख्याएं कितनी कर देता हूँ, 4 ना होकर कितने कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, ठीक है। या 4 ना होकर कितनी कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो बताओ ऊपर क्या रहेगा, ऊपर तो जो जो हमने ऐड किया है वो तो 10 ही रहेगा ना। उसको डिवाइड कितने से दूंगा मैं, 3 से डिवाइड दूंगा, तो बताओ कितना आएगा इसमें 3.33 ऐसे कुछ आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं इतना, ठीक है। अगर आप पॉइंटों में नहीं आपको पॉइंटों में समझने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसा करता हूँ मैं इसे और इसमें ऐसा ऐसा नंबर लेता हूँ जिससे पॉइंट बिल्कुल ना आए, ठीक है। लो, अब इस संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। इनको ऐड करेंगे तो कितनी होगी 15, 15 बट्टे 5, तो एवरेज कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो इसमें संख्या 5 ना होकर मान लो मैं 6 नहीं, मान लो मैं 4 ही मान लेता हूँ, ठीक है। 4 मान ली मैंने, इनको ऐड कीजिए। अब इनको ऐड करेंगे तो कितनी आया बताओ, 10 10 5 15, 15 बट्टे 4, तो बताओ एवरेज कितना आया, 4 3 12, और बचेगी 3 बचेंगे, तो कुछ ऐसा इतना कुछ आएगा, एवरेज आएगा कि नहीं। जब मैं बताए एवरेज देखो थोड़ा सा बढ़ गया है ना, एवरेज से मुझे पता नहीं कितना बढ़ गया कितना नहीं, बट मैंने यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस की, यहाँ पे मैंने नोटिस की कि देखो संख्या पहले 5 थी, तब हमारा एवरेज कुछ भी हो उसमें मतलब नहीं बहुत चेंज हो जाएगा। बट हमने देखा कि यहाँ पे भी जब संख्या 5 थी यहाँ पे भी 15 था, तो जहाँ संख्या 4 कर ली तब यहाँ पे भी 15 है कि नहीं। मतलब संख्या मतलब जो नीचे की संख्या है ना, वो मैंने 4 कर दी हैं बस, ठीक है। पर जो ऊपर का जो जो क्या बोलते हैं, उसने यही तो मिस्टेक किया ना। उसने देखा ऐसा, मान लो मैं पहले 4 का दे देता हूँ, इसमें 4 का दे दिया, तो संख्याएं तो कितनी 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं कि नहीं। तो वो 4 से इसमें डिवाइड दे देगा, तो 4 से डिवाइड देने के बाद जो एवरेज आएगा तो वो गलती तो एवरेज होगा, क्योंकि संख्याएं 4 ना होगा, कितनी है 5 ही तो हैं। ये सही तो है, जो संख्याएं गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 ही तो है। तो 5 तो इसमें यही तो दिया है, संख्या 100 ना होगी, कितनी थी 90 थी, 90 थी कि नहीं। तो अब हमको पता चल गया कि संख्या 4 ना होगी, इसमें कितनी 5 है, तो 5 से डिवाइड देंगे तो एवरेज कितना आएगा, 3 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं। तो मैंने इन दोनों में एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर जो 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 इनका जो एडिशन है, ये यानी जो योगफल है वो चेंज नहीं होता, संख्याएँ चेंज हो जाती हैं, ठीक है, हो जाती हैं। तो अब बताओ, अगर मुझे ऐसे मान लो योगफल निकालना है, तो योगफल कैसे निकलेगा बताओ। अगर मैं आपको दे दूं 4 संख्याओं का एवरेज आपको दे देता हूं मैं, 4 संख्याओं का
एवरेज यहाँ पे कितना, हाँ ये दे देता हूँ मैं, 5 संख्याओं का एवरेज, 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, ठीक है। तो बताओ यहाँ से योगफल क्या लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो कितना आ गया, 15 आ गया कि नहीं। अब मैं बोलूँ संख्या 5 ना होगी 4 थी, तो 4 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो योगफल है उसमें हम 4 का डिवाइड दे दूँ तो फिर एवरेज आ जाएगा 4 संख्या वाला, क्योंकि ऊपर जो क्या बोलते हैं योगफल आ रहा है वो तो दोनों के लिए सेम है ना। तो बताओ 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, तो यहाँ से मेरा योगफल कितना आएगा, 15 आएगा कि नहीं। अब मुझे पता चला बाद में संख्या 5 ना होगी कितनी थी, 4 थी, तो बताओ मैं 4 से डिवाइड दूंगा तो 4 वाला एवरेज आ जाएगा कि नहीं, जो कुछ भी आएगा आ जाएगा कि नहीं। तो बस मैंने यहाँ पे यही तो किया है। तो बताओ ये आया कैसे एवरेज। ऐसे मान लो मैं आपको एक लाइन समझाता हूँ, मैं लिख दूँ यहाँ पर 5 संख्याओं का एवरेज मान लो 6 है, ठीक है, ये मान लिया मैंने। संख्याएं पर बाद में पता 5 ना होंगी कितनी, 4 थी। तो बताओ पहले मैं योगफल निकालूंगा, योगफल निकालेंगे कैसे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज में, तो योगफल निकल आएगा कि नहीं, ये योगफल निकल आया। अब मैं पता चला संख्या 5 ना होगी कितनी थी, 4 थी, तो बताओ 4 से इसमें डिवाइड दूंगा तो ये 4 संख्या वाला ही तो एवरेज निकल के आएगा, आएगा कि नहीं, 4 संख्या वाला ही तो आएगा, ठीक है। तो बताओ मैंने यहाँ से, अब मैं यहाँ से एक रिजल्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और अच्छी तरीके से रिजल्ट क्या निकल के आया यहाँ से रिजल्ट निकल के आया। देखो एवरेज में, देखो 5 संख्याओं का एवरेज कितना, 6 है, तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में करते थे कि नहीं हम। तो बताओ 6 क्या है एवरेज, तो एवरेज में मल्टीप्लाई करना है किसका, संख्याएं 5 ना होगा कितनी थी, 4 थी, तो 4 ऐसे संख्याएं 5 संख्याओं का एवरेज दे रखा है आपको कितना, 6 दे रखा है, ठीक है। संख्या 5 ना होकर 4 थी, ठीक है। तो बताओ सही संख्या कौन सी है, सही संख्या यही तो है 4, 5 तो हमारा गलत संख्या है कि नहीं। तो बताओ एवरेज कितना है, एवरेज 6 तो है, तो एवरेज में मल्टीप्लाई करते थे किसका, 5 का, यानी 5 की जब कोई संख्या हो तो उसे क्या बोल सकते हैं हम, रॉन्ग नंबर, यानी जो रॉन्ग नंबर ही तो है। राइट नंबर का हम उसमें डिवाइड देते कि देखो इसमें देते थे, तभी तो आती थी हमारा जो एवरेज आता था। तो इसी रिजल्ट से हमने इसे सॉल्व किया था। देखो कैसे करते हैं, पहले मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे देखो पहले मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे एवरेज चाहिए, एवरेज कितना 46 है, फिर हमें रॉन्ग नंबर चाहिए, रॉन्ग कितना है 100 ही तो है, और राइट कितना है 90 है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो जो हमारा एवरेज आएगा वो हमारा कौन सा एवरेज होगा, वो हमारा एकदम एग्जैक्ट एवरेज होगा, एग्जैक्ट मतलब जो 90 संख्या का होना चाहिए वही तो एवरेज आएगा, ठीक है, वही एवरेज आएगा। अब जो एवरेज आता है तो उसमें से तो हम माइनस करते थे, जो मिस्टेक होती थी माइनस करते थे या प्लस करते थे, और मान लो यहाँ प्लस के आते तो हम इसमें प्लस करते, यहाँ पे माइनस के आए तो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो माइनस के 36 है। अब इसको बांटना कितने लोगों में, मतलब 100 में कि 90 में, संख्याएं तो 90 है ना, तो 90 में बांटेंगे, ये तो करते थे। बताओ दोनों का हम बोलेंगे एलसीएम तो कितना आएगा, या एलसीएम रहने दो, पहले इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व कैसे करेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 45 तो प्लस 100 ये तो आएगा, और इसमें डिवाइड दे दो 90 से, माइनस कितना हो गया 36 अपॉन 9, ये हो गया कि नहीं। अब इसे सॉल्व कर लो, इसका 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये कैंसिल, कितनी बार आ जाएगा बताओ, 50 बार, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बताओ 100/9 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, लगभग चलो मैं और अच्छी तरह सॉल्व कर देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे पता नहीं क्या कर दिया। देखो या तो आप ऐसा करो, इसका एलसीएम ले लो और ऊपर जो मल्टीप्लाई है जो कुछ हो रहा है वो कर लो, पर पेपर में इतना टाइम नहीं होता, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नया एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, मुझे पता 40 तो आएगा, बट मतलब 90 ये तो है ही है मेरा, इसका इसमें करूँगा तो बताओ इतना ही तो आएगा, इतना ही आएगा कि नहीं। अब देखो इसे मैं क्या ले सकता हूँ, इसे मैं ले सकता हूँ 45 तो प्लस 100 ले सकता हूँ कि नहीं, 40 तो ही हो गए ना, बट्टी कितना है 90, ये माइनस 36/90 यही तो है। अब देखो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो 4500 के नीचे 90 आएगा, 100 के नीचे 90 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, इतना तो जानते होंगे आप। तो बताओ 4500 को एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दूंगा, चलो और सॉल्व कर देता हूँ, मुझे समझ नहीं आए जो लोग शुरू से पढ़ रहा हो। 4500/90 प्लस 100/90 माइनस 36/90, इतना तो समझ में आ जाएगा। चलो नहीं दिख रहा हो तो सामने लिख देता हूँ।
माइनस 36/90, ठीक है, इतना हो गया। अब तो जीरो से जीरो कैंसिल, इससे इसमें करेंगे तो कितने 5 आ जाएगा, 5 का तो ऊपर कितना आएगा 50, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल, बताओ इसका डिवाइड इसमें देंगे तो कितने में आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट, फिर ऐसे कुछ आता जाएगा। हमने देखा तो ये एक पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पे, आएगा कि नहीं, 0.1 ऐसा कुछ आता जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये नहीं करना है, एजेड क्वेश्चन करनी नहीं है, मैं एवरेज से खेलूँगा। अब जब मैं इससे सॉल्व करूँगा तो बताओ कितना हो जाएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा देखो 9 से कैंसिल करो कितनी बन जाएगा, 4 बार, 9 से कैंसिल करो कितने 10 बार जाएगा, तो कितने आए 4/10 आ गया, 4/10 आ गया। जब इसका उसमें दूंगा तो बताओ कितना आएगा, 0.4 के करीब ऐसा कुछ आएगा कि नहीं। तो मुझे पता चल गया एक ये रहा और जो 1.1 ये रहा और 0.4 ये रहा, तो इसको ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन काफ़ी नज़दीक नज़दीक होंगे। देखो 51 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा होगा आपका, 51 पॉइंट क्यों, इसमें से ये माइनस हो रहा है ना, तो इसे माइनस कर दो, तो इसमें से माइनस करेंगे तो लगभग 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 कितना हो जाएगा, 1 से कम ही आएगा, 1 से कम आएगा तो इसमें ऐड करेंगे तो 50 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 1 से कम आएगा, ठीक है। वही हमारा आंसर हो जाएगा। करा चुका हूँ, ये कर लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा ये वाला, तो कैलकुलेशन और देख लेना उसमें कोई मिस्टेक हो, वैसे तो करा चुका हूँ सिर्फ इससे पहले वाले में। चलो हाँ, अभी वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो इसके ऐसा करना, वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी ना आए फिर मुझे बता देना, मैं हूँ समझाने के लिए, इस अगली बार और अच्छे से समझा दूँगा। शायद अब नहीं समझ पाया हूँ, मुझे पता है, ठीक है। चलो देखो, अब हम ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया। चलो अब मैं कुछ नया बताता हूँ। अगर वैसे मान लो मैंने मेल लिख दिया आपको, 4 नहीं 7 ही लिखो, 7 संख्याओं का एवरेज, इसमें भी डाउट था थोड़ा बहुत, इसे भी एक अच्छे से क्लियर कर दूंगा, आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा आपको। 7 संख्याओं का एवरेज मान लो कुछ दे रखा है, मैंने 10 दे रखा है, ठीक है। जो फर्स्ट 4 नंबर है उनका एवरेज अलग दे रखा होता है, फर्स्ट 4 संख्याओं का एवरेज दे रखा होगा आपको, कुछ भी दे रखा हो, 8 दे रखा हो, यानी और अंतिम यानी लास्ट वाली 4, अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज दे रखा हो आपको, ये दे रखा हो, ठीक है, दे दिया। अब आपसे पूछेगा जो चौथी संख्या कौन सी है, यानी मध्य की संख्या निकालो, मध्य की संख्या बतानी है आपको, जो सबसे बीच में होगी वो संख्या बतानी है आपको, ठीक है। तो बताओ कैसे करेंगे इसे। एक तो तरीका यही है कि इनका पहले क्या निकाला जाए, यूफोर निकाला जाए। देखो जब मैंने देखा कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यूफोर कितना आ गया, 7 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो यूफोर आ गया हमारा 70 आ गया कि नहीं। 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 8 में करेंगे तो बताओ कितना आ गया यूफोर 32 आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बताओ कितना आ गया 48 आ गया कि नहीं। अब देखो मैंने देखा कि यहाँ पे बताओ ये 2 4 और 4 आपने देखा कुछ इसमें, मतलब मुझे पता चल रहा है कि जो बीच में संख्या है वो 2 बार ऐड होगी कि नहीं, मतलब कैसे। 7 संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो पहली फर्स्ट 4 यही रही और अंतिम 4 भी तो यही है, तो ये चौथी संख्या 2 बार ऐड हुई होगी कि नहीं, 2 बार ऐड हुई होगी। प्लस हमसे पूछी यही संख्या है चौथी संख्या, क्योंकि मध्य की संख्या चौथी तो है, देखो 3 इधर 3 अंदर, तो बीच की संख्या कौन सी है, चौथी तो होगी। तो आपसे ये भी तो पूछ सकता था कि चौथी संख्या कौन सी होगी, आपसे ये भी पूछ सकता है मध्य की संख्या कौन सी होगी, आपको निकालना है, ठीक है। तो अब मुझे बताया कि देखो ये 4 संख्याओं का है, तो मैंने इन 4 संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया 32 आया। अंतिम 4 संख्या इन 4 संख्या मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इनको दोनों जोड़ दूँ, ठीक है, दोनों जोड़ दूँगा कितना आ गया 80 आ गया, 80 आ गया कि नहीं, ठीक है। तो बताओ मैं 4 संख्या इन दोनों को जोड़ के इसमें से 70 में से घटा दूँ इस वाली में से, तो बताओ मेरे पास कौन सी बीच में संख्या तो निकल के आ जाएगी कि नहीं। तो बताओ 80 में से 70 गई तो कितने बचे, 10 ही तो बचे। तो यही मेरी चौथी संख्या है, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको मुझे पता है आपको कुछ लोगों को डाउट हुआ इसमें, कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा को भी होगा
कि ये मतलब ये संख्या बीच वाली कैसे निकल आई और इसमें से क्यों घटाया, चलो वो भी बता देता हूँ मैं। अगर ये नोट करना चाहते हो कर लो, नहीं तो और अच्छी तरीके से बताता हूँ मैं। देखो क्यों किया है ये मैंने, ठीक है। देखो मैं यहाँ क्वेश्चन ले लेता हूँ छोटा सा। 7 संख्याओं का एवरेज मैंने दे रखा है कितना, 10। फर्स्ट 4 नंबर का एवरेज दे रखा है कितना बताओ, 8। और लास्ट 4 नंबर का एवरेज दे रखा है मैंने, ये तो दे रखा है। और मुझे मुझे मिडिल नंबर बताना है, या फिर मुझे मध्य की संख्या बतानी है, या कुछ भी पूछ ले, 4th नंबर वो भी बताना है, ठीक है। एक ही के नाम है, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैंने देखा कि देखो ऐसे मान लो मेरे पास 7 संख्याएँ ABCDEFG, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई कि नहीं। तो इन सातों को मैं जोड़ूंगा और मैं 7 से डिवाइड दूंगा, तो फिर मेरे पास एवरेज कितना निकल के आया, 10 ही तो निकल के आया। इतना हुआ कि नहीं। इसको थोड़ा अलग लग देता हूँ, ये लग रहा है इसी में ऐड है, ठीक है। तो ये 10 हुआ कि नहीं। अब बताओ फर्स्ट 4 नंबर का एवरेज, यानी फर्स्ट 4 नंबर ये तो है, इनका एवरेज कितना दे रखा है, लिख लो इसे भी, कितना दे रखा है, इतना दे रखा है 8। और लास्ट 4 नंबर ये तो है, इसमें भी तो ये दोबारा देखो, लास्ट 4 नंबर 1 2 3 4 यही तो है, तो इसमें भी डी ऐड होगा, तो DEFG यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। तो मैंने देखा ये डी 2 बार ऐड हो गया कि नहीं, हमारा हो गया कि नहीं। तो बताओ इसे ऐड करो, A + B + C + 2D होगा कि नहीं, ये D और D + E + F + G ये तो होगा, ठीक है। अब बताओ मैंने ऐड किया है किन दोनों को ऐड किया है, मतलब मैंने जो फर्स्ट 4 नंबर उनका योगफल ऐड किया है, उनका योगफल तो है, और लास्ट 4 नंबर उनका योगफल ऐड किया है। इसलिए बताओ योगफल कैसे निकालते हैं, संख्याओं का एवरेज मल्टीप्लाई करते हो तो योगफल आ जाता है। ये सबसे पहली वीडियो में बताया था मैंने। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो योगफल कितना आ गया, 32 आ गया कि नहीं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो योगफल कितना आ गया, 48 आ गया। अब बताओ इन दोनों को ऐड ही तो कर दिया मैंने, ऐड ही तो कर दिया। ऐड होने के बाद ये तो आया मेरे पास, मतलब इसको और इसको ऐड कर दिया मैंने, जो अलग अलग हैं इन दोनों को ऐड करेंगे तो बताओ कितना आ गया, 80 आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं। अब बताओ मेरे पास A + B + C D G जो ये दिया है, इसका योगफल कितना निकल के आया बताओ। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 70 आ गया कि नहीं। ये योगफल है 7 संख्याओं का, ठीक है। और ये भी 7 हैं, बट इसमें जो बीच वाला है वो 2 बार ऐड हो गया, उसमें मतलब नहीं। बट ये आया कब है, अब जब मैंने इन दोनों को ऐड किया है, मतलब इसको और इसको, यानी पहली 4 संख्या लास्ट 4 संख्या को ऐड किया, तो मेरे पास 80 तो आया है, 80 आया है ना। अगर मैं इसमें से अगर इससे घटा दूंगा तो बताओ क्या क्या घटेगा, घटा लो, इसे नीचे लिख लो। माइनस करना है आपको क्या, A + B + C + D + E + F + G बराबर कितना, 70। यही तो योगफल है, तो घटा लो। देखो A से A कैंसिल, B से B, C से C, और देखो D से D कैंसिल हो जाएगा, तो एक D तो बचेगा यहाँ पे, E से E, F से F, G से G। तो बताओ मेरे पास, और इसमें से इसे घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 10 ही तो बचेगा। और यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ D बच रहा है। तो बताओ ये चौथा ही नंबर ही तो बच रहा है, ठीक है। तो चौथा ही नंबर तो आएगा इसमें से, इसको इसका मतलब योगफल निकाल के, इसका योगफल निकाल के ऐड करके ऊपर वाले सब में से घटा दूंगा, तो बस सिर्फ मेरे पास मिडिल नंबर ही तो बचेगा कि नहीं। वो कैसे बचेगा देखो, पता चल रहा है। तो इसलिए मैंने वहाँ पर डायरेक्ट कर दिया था, बट अब आपको समझ में आ गया हो कि आता कैसे है, ठीक है। नोट कर लो इसे। करो नोट, देखो चल रही क्या हुआ। हो गया नोट, चलो अब समझ में आया मैं कैसे क्यों घटाता हूँ इसमें से इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। ये तो था हमारा नॉर्मल घटाने का तरीका। अब बताओ मैं इफेक्टिव रेट वो आपने सुना है, उसे कैसे लगा के घटा सकता हूँ मैं, नेट इफेक्टिव से, नेट इफेक्टिव स्टैटिक में जो आपने पढ़ा होगा, तो उससे कैसे घटा सकता हूँ। देखो क्या है, हाँ मैं क्या लगा था यहाँ पे 8 लगा था, और यहाँ पे क्या लगा था मैंने 12। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने बना दिया था वैसे, ठीक है, बट आपको समझाने के लिए। अब देखो मुझे पता है कि
मुझे इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटाना है कि नहीं, ये बताया कि नहीं। तो बताओ, मैं इसमें से घटाऊंगा तो बताओ, 8 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -2। यहाँ पे -2 की कमी है, कितने पे, 4 पे कमी है कि नहीं, है कि नहीं। अब बताओ, इसमें से मैं इसे घटाऊंगा तो देखो +2 और कितने की वजह से, इतने की वजह से। तो बताओ -8 और यहाँ पे भी +8, तो -8 और +8 को मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा कि नहीं। और 0 को मैं अगर 10 में ऐड करूँगा तो मेरे पास 10 ही तो आएगा। तो यही तो आ रहा था मेरा, यही मिडिल नंबर है। समझ में आया कि नहीं। देखो मुझे पता है कि इसमें इन दोनों को ऐड करके मुझे इसको घटाना है कि नहीं पूरे को। तो ठीक है, मैं यही तो कर रहा हूँ। देखो पहली संख्या को मैंने इसमें से घटाया तो मैंने देखा 8 में से 10 गए तो -2 बचेंगे, -2 बचेंगे, -2 और कितने की वजह से, 4 की वजह से, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैंने देखा कि यहाँ पे कितने +2 बच रहे हैं, कितने की वजह से, 4 की वजह से, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे पास कितने आए, यहाँ पे मेरे पास आए -8, यहाँ पे मेरे से आए +8। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास 0 ही तो आएगा, क्योंकि -8 +8 घट जाएंगे, 0 रह जाएगा। ठीक है, कट जाएंगे आपस में। तो 0 को जब मैं इसमें ऐड करूँगा 10 में, तो 10 में ऐड करूँगा तो 10 में ऐड करने के बाद कितना आएगा, 10 ही आएगा ना। तो 10 ही मेरा आंसर होगा। उसमें भी तो घट के कितना ही आ रहा था, 10 ही आ रहा था। अब देखो उससे कर लो आप, मल्टीप्लाई करते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 17 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 32, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 48, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80, इसमें से इसे घटाएंगे तो तब फिर 10 आ गया कि नहीं। ये भी मेरा आंसर है। ठीक है, कर लो नोट। समझ में आया कि नहीं, बता दिया करो समझ में आ जाएगा तो। चलो इसमें भी एक थोड़ा सा और कुछ लेके आता हूँ मैं। ये तो कर लिया हुआ आपने। ठीक है, इसमें कुछ और लेके आता हूँ। चलो मैंने आपसे बोला ABCD, ये 4 संख्या हैं। ठीक है, ये 4 संख्या हैं, तो मैं इनका एवरेज लिख दिया, कुछ भी मान लो, x मान लो। ठीक है, ये एवरेज लिख दिया मैंने, इनका एवरेज है। ठीक है, संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 से डिवाइड दे दिया मैंने, दे दिया कि नहीं। अब मैं एक और मानता हूँ, जैसे मान लो फर्स्ट 3 नंबर मान ली ABC, इनको 3 से डिवाइड देने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका एवरेज बाई है कि नहीं। ठीक है, अगला लिख दिया मैंने, लास्ट 3 नंबर कौन से होंगे, CD ABCD, यहाँ पे ऐसा करो, एक और बढ़ा लो, ई कर लो, यहाँ पे कर लो आप 5, तो कितना हो गया x। अब बताओ फर्स्ट 3 नंबर इतना हो गया, और लास्ट 3 नंबर कौन से होंगे, ये तो होंगे, यही होंगे ना। फर्स्ट 3 देखो, फर्स्ट 3 ये, लास्ट 3 ये, सी इसमें 2 बार आ गया। इसका एवरेज मैंने इतना मान लिया कि नहीं। ठीक है, अब बताओ, जो हम अभी मल्टीप्लाई करके करते थे उसमें क्या करते थे, पहले हम इसका योगफल लेते थे। ठीक है, योगफल यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करके योगफल लेंगे तो कितना होगा, 5 का मल्टीप्लाई x में करूँगा तो इसका योगफल कितना आएगा, 5x आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। ठीक है, और बताओ इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, इसका योगफल आएगा 3y, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 3z आएगा कि नहीं। अब इन दोनों को हम क्या करते थे, ऐड करते थे, फिर इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटाते थे, यही तो करते थे। तो देखो इन दोनों को ऐड कर लो आप, कितना हो गया, 3y + 3z हो गया कि नहीं, ऐड हो गया कि नहीं दोनों के। जो मेरा ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये योगफल तो लिखा है दोनों का। ठीक है, अब बताओ इसमें से कौन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है ना, मेरे पास बच क्या रहा है, y + z ही तो बच रहा है कि नहीं। तो देखो y + z यही तो है, y + z यही तो है। तो इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई तो कर दिया है, बस ये तो किया है। और अब बताओ इसे इसमें से घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं, घटा देने के बाद आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो बताओ यहाँ पे क्या चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो जब मुझे बताया कि इसमें 3 कॉमन ही आ जाएगा,
तो मुझे दोनों में 3 का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत है कोई ज़रूरत है इसमें मल्टीप्लाई करने की? कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, देखो वाई प्लस जेड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इन दोनों का योग आ जाएगा। अगर यहाँ पर जितनी भी संख्या हो, चार दोनों में चार चार हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, देखो अब समझ में आएगा, अब मैं समझाऊंगा फिर से। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 संख्याओं की कुछ एवरेज है 10, ठीक है, 4 संख्याएं मान लूँगा, ठीक है, 5 मान लो क्योंकि उसमें वो हो जाता है ना, 5 संख्याएं मान लेते हैं, ठीक है, और 5 नहीं 15 ही मान लो आप, ठीक है, इतना ही मान लो। 15 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है इतना, तो देखो फर्स्ट आर्ट कितनी हो गई, फर्स्ट आर्ट का एवरेज दे रखा है कुछ ये, लास्ट आर्ट का एवरेज दे रखा है कुछ कितना, 3 नहीं या 7 मान लो, कुछ भी मान लो आपकी मर्जी है, या 9 मान लो, ठीक है, हो गया कि नहीं। अब बताओ इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये तो होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये तो होगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, यही तो होगा। जब मुझे पता है इन दोनों को मुझे ऐड ही करना है तो ऐड कर लो, 8/7 प्लस 8/9। अब इसमें एट दोनों कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या 7 + 9, इन दोनों जोड़ के मैं 8 से मल्टीप्लाई ऐड नहीं कर सकता था, मैं ये तो सिखाना चाह रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैं 8 का मल्टीप्लाई किया है ना, एवरेज कितना दे रखा है, 7 और 9 दे रखा है ना, और दोनों में 8 8 है, तो मैं डायरेक्ट ये तो ले सकता हूँ 7 + 9, बस मेरा आंसर ये मेरे आंसर नहीं, ये मतलब इन दोनों को क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा ना। अब बताओ जो आएगा ये इसमें से फिर से घटा देंगे कि नहीं, ठीक है। तो यही मैं समझा रहा था, ठीक है, कि दोनों का अलग लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं किया था, देखो क्या था इससे पहले वाला क्वेश्चन मेरा, संख्या कितनी 7 थी ना, 7 संख्याओं का दे रखा था मैंने 10, ये तो दे रखा था, फर्स्ट फ्लोर का दे रखा था मैंने 8, और लास्ट फ्लोर का दे रखा था मैंने 12 दे रखा था कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा था, बट मुझे पता है इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ कितना होगा, 20 हो गया कि नहीं, इन दोनों को ऐड करूँगा 20 होगा कि नहीं, इन दोनों को हो गया कि नहीं, 12 और 8 20 हो गया कि नहीं। अब इसमें डायरेक्ट मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन तो आ गया 80 तो आ रहा था मेरा, पहले भी तो 80 आ रहा था, दोनों का अलग करूँगा तो देखो 4 8 32 48, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी तो 80 आएगा, ठीक है। ये आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में होता है टाइम कम और आपको चाहिए जल्द से जल्द करना है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि आप इसमें कैसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, इसमें माइनस कर देना, आंसर हो गया आपका। अब बताओ इसी में नेट फैक्टर में कैसे यूज करूँगा। देखो मुझे बताया कि इसमें से मुझे ये माइनस करना है तो देखो माइनस के दो, ठीक है, इसमें से मुझे ये माइनस करना है तो देखो प्लस के दो आगे, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 0 आ गई ना, मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया ना। अगर 0 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही तो आएगा ना, और 0 में इसमें ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई मैंने लास्ट में तो किया है, और यहाँ पे क्या कर दिया था मैंने पहले, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, तब भी तो ये 0 ही आ रहा था, समझ में आया कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों संख्याएं ये तो आपको डायरेक्ट लिखनी, उसमें मल्टीप्लाई करनी, मतलब दोनों में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक का मल्टीप्लाई कर लो, क्यों करते हैं वो भी मैं समझा दिया आपको, ठीक है। तो समझ लीजिए। ठीक है, चलो एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। मैंने आपको ऐसे मैंने लिख दिया 4 संख्याओं का एवरेज दे रखा है आपको 12, ठीक है, और 5 संख्याओं का एवरेज दे रखा है आपको 4, ठीक है। तो आपको बताना है 9 सभी संख्याओं का एवरेज या 9 संख्याओं का एवरेज, 4 और 5 दोनों को जोड़ के 9 ही तो होंगी, इन 9 सभी संख्याओं का एवरेज बताना है। ये आपसे ये बोल देगा, ये संख्याओं को ऐड करके लिख देगा यहाँ पे, या ये बोल देगा सभी संख्याओं का एवरेज बताओ, ठीक है, ये भी बोल सकता है। तो आप क्या करोगे,
इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो गया 48, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो गया, फिर इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 48 + 20। अब बताओ इसमें डिवाइड किससे देना है, 9 से तो देना पड़ेगा, सभी संख्याओं को बनाना है तो 9 में डिवाइड करना है, तो इसमें 9 से डिवाइड देंगे, जो आंसर होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा कि नहीं। तो ठीक है, ये एक टाइप का सवाल होता है जो मैं समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व कर दूँ, तो देखो इसे ऐड कर लो, कितना हो गया 68 हो गया कि नहीं। 68 में 9 का डिवाइड देना है, तो 7 बचे कितनी 5, 7.7 ऐसा कुछ आ जाएगा, और 1 ऐसा कुछ आएगा, तो ये मेरा एवरेज हो गया, ठीक है। अब देखो ये समझ में आया कि नहीं। अगर मुझे मान लो सभी संख्याओं का एवरेज पूछा है, तो बस आपको क्या करना है, ऐड ही तो करना है, ठीक है। और ऐड करना है, अगर मान लो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बताओ। अब देखो मेरी बात सुनो, अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको। ऐसा मान लो 10 संख्याओं का एवरेज कुछ दे रखा है आपको, 20 दे रखा है, ठीक है। और 15 संख्याओं का एवरेज दे रखा है आपको, 15 संख्याओं का आपको एवरेज दे रखा है 15, ठीक है। तो आप सभी संख्याओं का एवरेज यानी 25 संख्याओं का एवरेज पूछा है, तो आप कैसे बताओगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे कि नहीं, तो करो। कितना आया, ये आया 200, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आया बताओ, ये तो आएगा, ये तो आएगा ना, बताओ, पता है कि नहीं, ठीक है, आएगा कि नहीं। अब बताओ इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो बताओ कितना हो गया 425। अब बताओ इसको कितने से डिवाइड देना है, जितनी संख्या पूछी है बस सब संख्याओं को ऐड करेंगे, तो 25 से तो हो रहा है, तो 25 से डिवाइड देना पड़ेगा इसमें, 25 से डिवाइड देंगे जो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा कि नहीं। बट मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ से लो आंसर क्या होगा बताओ। 25 का मल्टीप्लाई करो, 25 बच्चे कितने, चलो डाइड कर देता हूँ। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 16 बार गया, 161 बार हो जाएगा कि नहीं, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा कि नहीं। सही किया है ना, चेक करने को। इसे मैं क्या ले सकता हूँ, 400 + 25 ले सकता हूँ कि नहीं। मैं कैलकुलेशन कभी एक संग नहीं करता, हमेशा तोड़ ही करता हूँ। अब देखो 4 इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा बताओ, मुझे पता है 100 में जितने 4 बार जाता है, ये 4 है, तो मुझे पता है कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं, ठीक है। और ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 16 क्यों, 17 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, कहीं नहीं मैंने कैलकुलेशन देखो, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया कि नहीं आंसर मेरा ये। अब देखो ये मेरा आंसर हो गया 17। अब देखो मैं क्या क्या बताना चाहता हूँ, अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो देखो ये है ना संख्या है, देखो दोबारा करते हैं। अगर ऐसे मान लो मैं तुमको वेरिएबल में बताने की कोशिश करता हूँ, इसे साइड में लिखा रहने दो, ठीक है, वेरिएबल में बताने की कोशिश करता हूँ मैं। तो देखो ABC, चलो 4 ही लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, चलो अलग लिख देता हूँ। इनका एवरेज दे रखा है मुझे, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और संख्या और ले लो, ABCDEFGH, इनका एवरेज देखा है 10, ठीक है। ये भी 4 संख्या, ये भी 4 संख्या, ठीक है। अब इनको मैं ऐड करूँगा तो कितना हो गया बताओ, 80 तो हो गया। तो ये वजह टोटल सभी संख्या यानी 8 है ना, 80 तो आएंगे, 4 और 4 8। तो इन सबका मुझे क्या बताना है, एवरेज बताना है कि नहीं। तो बताऊँ ये 4 है, 4 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा तो मुझे क्या निकल आएगा, एवरेज वो योगफल निकल आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो कितना निकल के आएगा बताओ, ये तो आएगा, प्लस
इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही तो आएगा कि नहीं। इन दोनों को ऐड ही तो करना होता है। ऐड करके डिवाइड कितने देते हैं, इन दोनों को ऐड करके जितना आएगा उतने से देंगे। कितना 8 आया तो 8 से देंगे, ये तो है। तो बताओ इसमें यहाँ चार कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो अंदर यही तो बचेगा कि नहीं। और अपन में क्या बचेगा, ये तो बचेगा। बताओ 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, हो जाएगा कि नहीं। तो 4 से 2 बार ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना मेरे पास, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, तो कितना आएगा, 11 तो आया मेरा, 11 तो आया। ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना 11 तो आया मेरा। तो ये मेरा कितना एवरेज हो गया कि नहीं। जब मैंने देखा कि यहाँ पे जो मैं 4 कॉमन लेके मुझे कट ही करना होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी तो कर सकता हूँ कट। कैसे, देखो अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब मैंने देखा कि 4 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा, 12 है, और 4 संख्याओं का कितना दे रखा, ये 8 का पूछा है आपसे, ये तो पूछा है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 1 और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2। ये भी तो कर सकता हूँ मैं, यही तो कैंसिल कर सकता हूँ। क्योंकि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, बस मेरे इतना सब लिखने का मतलब ये है कि एवरेज में जब संख्याएं होती हैं तो संख्याओं एवरेज को निकट करते संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, मतलब रेशियो की फॉर्म में ले सकते हैं। क्योंकि रेशियो की फॉर्म में लिखने से भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी आपने देखा कि कैंसिल हो जाते हैं आपस में, इसलिए हम इसे रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो कैसे मैंने कैंसिल कर दिया, 4 से और फिर 4 से। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक का आएगा, यहाँ 1 का आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2 का आएगा। ठीक है, जब मैं 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो कितना आएगा, 12, प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा कितना, 10 आ गया। वो डिवाइड किससे देना है, 2 से देना है। तो बताओ कितना आया, इन दोनों को जोड़ूंगा 22 को 2 से दूंगा तो 11। अभी तो 11 ही तो आया है, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको अनुपातिक वैल्यू अगर मतलब आप रेशियो के फॉर्म में भी करके, यानी जो संख्याएं हैं उन्हें कट करके रेशियो की फॉर्म में भी लिख के आप सॉल्व कर सकते हो एवरेज को। ठीक है, मैं यही बताना चाह रहा था। और इसमें भी मैं ये बता रहा हूँ, देखो कैंसिल करो उसे, 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 25। ठीक है, हो गया कि नहीं। अब बताओ इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, बताओ 40 आएगा कि नहीं, प्लस इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा कि नहीं। डिवाइड कितने से देना है, 5 से देना है कि नहीं। अब बताओ 8 आ जाएगा, ये कितनी बार 9 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना, 70 तो आया। ये मेरा आंसर है। अब बताओ आप इतना करोगे, इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करोगे कि छोटा सा मल्टीप्लाई कर लिख दोगे। इसलिए कह रहा हूँ इनको बस संख्याओं को आप कट कर सकते हो, एवरेज से कुछ नहीं करोगे। ठीक है, इतना सब समझाने का मतलब मेरा यही था। अब समझ आया कि नहीं, समझ लो, इसे नोट कर लो। हो गया नोट, चलो। अब में से काफ़ी लोग कहेंगे कि इसे तो हम आसानी से कर सकते थे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने इतना देर क्यों समझाया। उनके लिए एक क्वेश्चन है, देखो बोर्ड पे आ गया होगा, इसे देखो पहले, फिर उसके बाद बताना मुझे। आप बोल रहे हो कि मैं मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ आसानी से, तो कैसे करेंगे, करो। देखो मैं पहले मेरी बात सुनो, मैं किस क्वेश्चन की बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन की बोल रहा हूँ जो मैंने अभी आपको कराया था नेट इफेक्टिव से। तो मैंने क्यों कराया था, आप बोले, आप ये सोच रहे होंगे इसे तो हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं आसानी से। देखो क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे से, देखो इसे करो, कैसे करो मल्टीप्लाई करके, कर दो, बताओ। चलो मैं लिख देता हूँ, 255 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 168। ठीक है, फर्स्ट 128 संख्याओं का एवरेज दे रखा है आपको 675। ठीक है, और लास्ट संख्याओं का एवरेज दे रखा है, लास्ट 128 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 680। ठीक है, ये तो दे रखा है। आप करो मल्टीप्लाई, कौन करना चाहता है मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताया, देखो
मैंने आपको बताया था कि अनुपातिक वैल्यू की जरूरत होती है, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती, यही तो होता है। ठीक है, तो बताओ मुझे यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी? इन दोनों में तो, बताओ, वो तो मैं इससे पहले तो मैं आपको समझा दिया था कि दो संख्याएं हैं तो इनमें से सिर्फ एक लिख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नेट इफेक्टिव में। बताओ मुझे, बताओ इन दोनों में से इसी तो घटाना पड़ेगा, ये तो समझा चुका हूँ ना मैं आपको। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो मुझे बताया इसमें एक नंबर दोबारा आया होगा ना, और इसमें यही पूछा है, यानी मध्य की संख्या पूछी है कि नहीं। तो देखो अब देखिए, अगर मैं इसमें से इसे घटाऊँगा तो क्या बचेगा, इसमें से इसे घटाऊँगा तो देखो माइनस के 3 बचेंगे, और इसमें से इसे घटाऊँगा तो क्या बचेंगे, प्लस के 2 बचेंगे। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो कितने बचेंगे, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1। इसमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, 128 का ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो 128 का मल्टीप्लाई कर दूंगा बस। कितना है, माइनस की 128, माइनस इसमें मतलब 168 में थे, 678 में से 128 को माइनस करना है मुझे। तो इसमें से गया 0, और इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। जी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का समझिए। अब आप बहुत से सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इसमें भी 128 का नहीं किया, इसमें भी 128 का नहीं किया, इसलिए क्यों नहीं किया मैं देखो बता दूँ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको कराया था, देखो समझ लो। देखो मैंने इसमें से घटाया था, कितना बचा था, माइनस के 2, फिर मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया था। इसमें से घटाया, इसमें से घटाऊंगा तो प्लस के 2 बचेंगे, फिर मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया था कि नहीं। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो देखो माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस माइनस के 2 मल्टीप्लाई नहीं प्लस के 2 प्लस मल्टीप्लाई 4, तो 4 तो दोनों कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, माइनस के 2 प्लस ये तो बच रहा है ना, बच रहा है कि नहीं। तो इसे सॉल्व करेंगे, 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो रहेगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि 4 का दोनों संख्या सेम है, तो बस सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना जरूरी है ना, दोनों में मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या, कॉमन आ जाता है। इसमें भी 128 कर दूँ, इसमें 128 कर दूँ तो कॉमन ही हो जाएगा ना, तो इसलिए सिर्फ मैंने एक ही बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। देख लो ये क्वेश्चन। अब बताओ इसमें जो बोलते हैं ना मल्टीप्लाई करें कर लेंगे, करके दिखाओ। इसलिए बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में आए कुछ, इसलिए कि सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। और मैं यहाँ पर ज़्यादातर एग्जाम की क्वेश्चन कराता हूँ, मैं छोटे मोटे मैं ऐसे वैसे क्वेश्चन कराता ही नहीं जो कि एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। मुझे बताया कि जो आप एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन कर लेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम की को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।